हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा, तारिक फाहिमी नामक एसोसिएट प्रोफेसर हैं येल यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने इंसुलिन का एक और रिप्लेसमेंट, एक ओरल मेडिसिन डेवलप करी है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं कि बेसिकली ये मेडिसिन क्या है, किस चीज से बनी है और ये जो इंसुलिन है ये क्यों दिया जाता है। बेसिकली आप लोगों ने एक रोग सुना है, रोग का नाम है डायबिटीज। ठीक है, हिंदी में आप लोग इसको मधुमेह कहते हैं, ठीक है, या फिर चीनी की बीमारी भी कह देते हैं कुछ लोग, शर्करा कह देते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये होती कैसे है कि अगर आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज लेवल्स हैं अगर वो बढ़ने लग जाते हैं, क्यों बढ़ने लग जाते हैं? देखो, आप जब भी खाना खाते हो तो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस चीज में टूट जाता है? आपका सारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च जो होगा वह ग्लूकोज में टूटता है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें वो इसी रूप में नहीं रहता। ठीक है, ये ग्लूकोज को इंसुलिन नामक पदार्थ, इंसुलिन जो किसके द्वारा निकाला गया? पैनक्रियाज के यानी कि अग्नाशय के बीटा सेल्स के द्वारा जो इंसुलिन निकाला जाता है उसके द्वारा क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया और फिर लीवर के पास भेज दिया कि तुम इसको संभाल के रख लो, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे वापस ले लूंगा। ठीक है, तो आपके जो अग्नाशय है उसके बीटा सेल्स इंसुलिन स्रावित करते हैं जो रक्त के अंदर के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे शरीर में कभी कभार क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, अगर इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो ये ग्लूकोज क्या होगा? ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। इस चीज को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, यानी कि टाइप 1 का मधुमेह। दूसरा क्या होता है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। तब लोगों को आपने देखा होगा इंसुलिन इंजेक्शंस लगाते हुए, ताकि उनके शरीर के अंदर ये शुगर बढ़े ना, उनको डायबिटीज की समस्या कंट्रोल में रहे। ठीक है, अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है मैम? टाइप 2 डायबिटीज यह होता है कि जिसके अंदर आपके शरीर में ग्लूकोज इतना ज्यादा हो गया है कि आपके शरीर का जो इंसुलिन है ना वो सक्षम ही नहीं है उस सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो तब भी आपको उन स्थितियों में भी अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता तो आप वहां पे भी इंसुलिन इंजेक्शंस लेते हो। ठीक है, तो आप लोगों को डायबिटीज की दो मुख्य प्रकार समझ में आ गई कि आपके पास डायबिटीज दो प्रकार की है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या है कि इसके अंदर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बना ही नहीं तो आपको बाहर से इंजेक्ट करना पड़ेगा। टाइप 2 में बन तो रहा है लेकिन आपका शरीर उतना ज्यादा इंसुलिन नहीं बना रहा जिससे जो है कंप्लीट आपका कन्वर्जन हो जाए। ठीक है, अब क्या है, रक्त के अंदर ग्लूकोज मात्रा ज्यादा बढ़ती जा रही है, इंसुलिन इंजेक्शंस ले रहे हैं, अब तक काफी अच्छी चीजें हैं। लेकिन ये जो इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं इससे काफी सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि पेट की समस्याएं होने लगती हैं, कुछ लोगों को इन्फ्लेमेशंस तक होती हैं। ठीक है, तो ऐसी सब समस्याओं से उबारने के लिए येल यूनिवर्सिटी के जो एक प्रोफेसर हैं मिस्टर फाहिमी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ओरल मेडिकेशन डेवलप की है। ठीक है, क्या किया है, एक दवा बनाई है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि वह किस चीज की बनी है? वह नैनो पार्टिकल्स से बनी है। ठीक है, आज आप जानते ही हो कि 10 की पावर -9 मीटर वाले जो आपके पार्टिकल्स हैं, आज हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके द्वारा जो बनाई गई चीजें उनसे हमें नुकसान भी काफी कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ओरल मेडिसिन है, तारिक फाहिमी जो येल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा बनाई गई है। ये नैनो पार्टिकल्स से बनी है। किससे बनी है? नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, यानी कि नैनो प्रौद्योगिकी का यह उपयोग करती है। तीसरी चीज इसके बारे में क्या आ जाती है कि ये किस चीज के लिए बनाई गई? पहली चीज तो भैया इंसुलिन का रिप्लेसमेंट है, लेकिन क्यों? ताकि इमीडिएट ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सके, आपकी शर्करा का जो भी बढ़ रहा है, ब्लड में जो शर्करा बढ़ रही है उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर सके। दूसरी चीज, आपकी जो इम्यूनिटी है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको भी अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, और तीसरी चीज क्या, आपके जो अग्नाशय के फंक्शंस हैं, पैनक्रियाटिक फंक्शंस हैं, इनको भी रिस्टोर किया जा सके।
ठीक है, तो ये 3 मुख्य इसके इश्यूज हुआ करते थे इंसुलिन के, जिसको उबार दिया है इस दवा ने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है कि ये जो आपकी दवा बनी है जिसमें नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी चीज से मिलकर बनी है? तो बाइल एसिड्स जो होते हैं, मतलब जो आपके पित्त से निकले हुए जो आपके स्त्रावन होते हैं, उनके कुछ कुछ कणों से मिलके इसको बनाया गया है। ये शॉर्ट टर्म में तो आपको एक थेरेपी जैसा इफेक्ट देती है, और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये आपका प्रतिरक्षा को भी बढ़ावा देती है। आपका शरीर खुद से फाइट कर पाएगा इन चीजों में, और आपकी जो अग्नाशय है, आपकी जो पैनक्रियाज है, उस पर भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। ये चीज इनका एक बहुत ही बेहतर अप्रोच रहा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है कि इससे जो भी इंसान इंसुलिन ले रहा है, उससे उनके पेट में भी जो समस्या उत्पन्न होती है ड्यू टू इंसुलिन, वो भी कंट्रोल की जाएंगी। और नेक्स्ट चीज क्या, अब बात आ जाती है कि इसमें किस चीज का इस्तेमाल हुआ, तो ध्यान रखना कि नैनो पार्टिकल्स जो हैं उसमें पॉलीमराइज्ड बाइल जूस इस्तेमाल हुआ, यूरोडॉक्सीक्लोइक एसिड का इस्तेमाल किया गया, जो बेसिकली बाइल एसिड होता है, आपका पित्त का एसिड होता है, पित्तीय अम्ल होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर और लिवर स्टोन्स वगैरह मिला के नई दवा बनाने की कोशिश करी। ऐसा नहीं इससे पहले नहीं हुआ, पहले भी कोशिश करी जा चुकी है, लेकिन वो पहले बहुत ज्यादा कारगर नहीं थी। तो अब इसको दोबारा से डिजाइन किया गया है, जिससे आज ये काफी ज्यादा सक्षम हो चुकी है आपके किस चीज के लिए, इंसुलिन को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, क्यों काफी ज्यादा सक्षम हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है, इसको ज्यादा पॉलीमराइज कर दिया है। जो बाइल एसिड्स है ना, उनको हमने क्या कर दिया, उसकी पॉलीमराइजेशन ज्यादा कर दी है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो बहुलकीकरण है वो बढ़ा दिया गया है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे वो अन्य जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बहुत आसानी से बॉन्ड बना के, ठीक है, उनके साथ संबंध बना के और अपने इस कार्य को बहुत सरलता से करता चला जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार की अन्य चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती रहती हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जब इन नैनो पार्टिकल्स को एनिमल्स के ऊपर, आपको पता ही है कि इन ट्रीटमेंट्स को पहले चेक किया जाता है दूसरे अन्य जानवरों पर, तो इसमें देखा गया कि जो भी इन्फ्लेमेशंस थी, सूजन आदि जो भी थे, या मेटाबॉलिक फंक्शंस थे जो खराब हो रहे थे, वो सब सही हो रहा है। उनको सूजन नहीं हो रही है, अब उनका जो चयापचय की प्रक्रिया है वो भी बेहतर हो गई है। ठीक है, और साथ साथ धीरे धीरे उनका अग्नाशय अपने इंसुलिन लेवल को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छी न्यूज है जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि येल यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं ताहिर फाहिमी, इनके द्वारा दवाई बनाई गई है जो इंसुलिन इंजेक्शंस को रिप्लेस करेगी, और ये मौखिक रूप से ली जाने वाली दवा होगी। आप लोगों को अगर ऐसी ही अन्य जानकारियां चाहिए तो जरूर जुड़िएगा अपने एग्जामपुर चैनल से। धन्यवाद।